भूत प्रेत हो, कोई बीमारी हो तो मालूम पड़े। अब राधा को तो प्रेम रोग है, अब प्रेम रोग की बीमारी डॉक्टर भगतन के पास आए महाराज, इसलिए कहा सूरज छिप जाए मेघ पोतल, चंद्रमा आवाज़ से धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा है। राधा को कोई मर्ज होए, कोई बीमारी होए, कोई भूत प्रेत हो तो मालूम पड़े राधा को तो प्रेम रोग लगो भो है। और प्रेम की बीमारी ना तो डॉक्टर के पास होती है माताओं, ना भक्तों के पास होती है। अब धीरे धीरे समय व्यतीत हो जाता है और माताओं आजकल की कंडीशन भी बुरी चल रही है। नेक बातें होने लग जाए तो प्रेम रोग होती बुरी बीमारी है। अरे प्रेम बुरी जंजीरों और वीरत झूठ मती जाने, जहाँ प्रेम हो जाता है तो तुमने देखा होगा कंडीशन जमाना कुछ अलग है। परीक्षित महाराज हैं, अब तो इस कलयुग में नेक प्रेम हो जाए तो ऐसे छोटे मोटे प्रेम भी बहुत बड़ा राधा और कृष्ण बन जाते हैं। तुम राधा और कृष्ण हैं, राधा और कृष्ण की बराबरी कर लेंगे महाराज। राधा और कृष्ण में कोई द्वेष भावना, कोई लालच नहीं था। कृष्ण और राधा तो कोई और है, राधा और कृष्ण एक थे। लेकिन महाराज अब का जो प्रेम है, प्यार होता है संसार से और प्रेम होता है परमात्मा से। लेकिन हम तुम क्या करते हैं? देखो महाराज, चाहे प्यार पत्नी से समझ लो, चाहे भाई से समझ लो, लेकिन प्यार संसार से होता है और प्रेम परमात्मा से होता है। लेकिन ये आज कल के जो कलियोगी जो कृष्ण और जो राधा है वो क्या है कंडीशन भैया? परिचित महाराज एक चीज और बताएं कि सूरज छिप जाए मेघ पाकर, चंद्रमा अमावस्या आए से
जेब में 10-5 रुपए ये पता पड़ जाए, हैं पिता की जेब में 10-5 हजार रुपए रहते बस वही प्रेम हो जाता है। लेकिन परीक्षित महाराज ये आजकल को जो प्रेम है वो प्रेम नहीं, प्रेम होता है निस्वार्थ और प्रेम अपने माँ बाप की इज्जत पर आंच नहीं आने देता है, ऐसा होता है प्रेम। और जो आजकल का जो कलियुगी जो प्रेम है वो माँ बाप की इज्जत को नहीं देखता है। वो तो माताएं जो बहनाएं हैं अपने माँ बाप की इज्जत को भूल जाती है। हमारे माँ बाप ने दिन रात एक कर दिया हमें पालने में, हमें हमारी पढ़ाई लिखाई में। बाहर वाले घर वाले नहीं देख पाते लेकिन बाहर वाले बहुत जल्दी देख लेते हैं। परीक्षित महाराज आज राधा को कोई प्रेम बीमारी हो तो महाराज कहते हैं कि राधा को कोई भूत प्रेत तो हत ना हो, कोई बीमारी भी नहीं थी, राधा को तो सिर्फ प्रेम रोग लगा हो। तो परीक्षित महाराज कहा है किसी ने, वहां जितने भी वैद्य थे सभी परेशान हो गए, बोले अब हम क्या करें, राधा को ठीक करने के लिए हमने दिन रात एक कर दिया लेकिन हम करें तो करें क्या। महाराज धीरे धीरे समय व्यतीत तो होने लगा है। एक दिन ललिता बोली है मैया राधा को जो कारो डस की गौ का है भाई हमें मालूम है वो कौन सो कारो डस की गौ है। कीर्ति मैया कहने लगी हाय बिटरिया तू कैसी बात करे है, जो कारो डस की गौ है वो कौ फिल्म में घुस गौ हो तो ये कहाँ से मिले वो। ललिता कहने लगी देख मैया चकाऊ बिल में घुस जाए, चकाऊ के घर में घुस जाए, पर जब राधा को जो कारो डस की गौ का है बाको हम जरूर लेके आएंगे। आज राधा चलती है और महाराज जब ललिता चली है तो ललिता धीरे 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 कहाँ पहुंची यशोदा मैया के घर आके, और घर आए के बोली है उरी मैया। यशोदा मैया कह रही हाँ बेटरिया क्या बात है बोल। मैया जो तेरे घर में जो सुंदर गुजरिया आती थी ना, हाँ क्या हुआ, उसे ना किसी ने जादू टोना कर दिया है। और जादू टोना कर दिया है तो तू यहाँ क्यों आई है। और तुझे नहीं पता है मैया जो कन्हैया है ना, तू अपने कन्हैया अपने लाला को मेरे संग भेज दे। मैया कहने लगी तो अपने लाला को मैं तेरे संग भेज दूंगी तो मेरो काहे में। तो महाराज आज उसी समय ललिता कहने लगी मैया तो ही नहीं पता है के बालो